I'm Dr. Ratna Rakshit Ingole. I'm working as a consultant psychiatrist at तुलसी हेल्थ केयर गुड़गांव। आज मैं आपको एक समस्या जिसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं या इसको हम लोग दूसरी भाषा में बहुत डिफरेंट टाइप के सिनोनिम्स यूज होते हैं, मानसिक तनाव कह सकते हैं और चिंता कह सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। स्ट्रेस का यूजुअली मीनिंग ये होता है कि हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में या इंटरनली कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है जो यूजुअली हम लोगों से कुछ एडजस्टमेंट्स या रीएडजस्टमेंट्स डिमांड करता है। अगर हमारे आसपास कोई भी ऐसा चीज़ हो जाता है, अगर हमारे पास उसको डील करने के लिए इनफ रिसोर्सेस है, हम लोग देखते हैं कि हम लोग को स्ट्रेस कम होता है। और अगर हमारे पास रिसोर्सेस कम हैं और सिचुएशन ज़्यादा डिमांडिंग है, हम लोग को स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई स्ट्रेस थोड़ा देर के लिए मोमेंटरीली हमारे लाइफ में हो सकता है और कुछ जो स्ट्रेस होते हैं थोड़े ज़्यादा लंबे समय के लिए रहते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से हमारी जो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हमारे मेंटल और फिजिकल वेलबींग को अफेक्ट कर सकते हैं। और बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि बहुत बार जो है हमारा जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हमारी जो मेमोरी है उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। हमारा जो मूड है उसके ऊपर चेंज हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, इरिटेशन हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। ऐसे डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं मोमेंटली। अगर किसी को पहले से ही कोई प्रीडिस्पोजिशन है और या वल्नरेबिलिटी है तो हम लोग देखते हैं कि कोई एपिसोड भी ट्रिगर हो सकता है जो कि बाद में जाके डिसऑर्डर बन सकता है। साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि फिजिकली भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स हो सकते हैं अगर किसी के लाइफ में कंटिन्यूअस या ऑनगोइंग स्ट्रेस चल रहा है, जैसे बॉडी में एक्स होना, पेन्स होना, हेडेक्स होना, थकान फील होना, ये डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं। और स्ट्रेस की वजह से हम लोग ये भी देखते हैं कि बीपी बढ़ जाना और शुगर बढ़ जाना। अगर किसी का पहले से ही वल्नरेबिलिटी है, फैमिली हिस्ट्री है, तो हम लोग ये भी देखते हैं कि शुगर का जो बीमारी का समस्या है वो स्टार्ट हो जाना और बीपी का समस्या स्टार्ट हो जाना। कुछ लोगों में और भी इससे ज़्यादा चीज़ें बढ़ सकती है, जैसे कि हार्ट कंडीशंस हो जाना। तो ऐसे स्ट्रेस की वजह से बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं जो कि हमारी मेंटल और फिजिकल वेलबींग को इफेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक स्ट्रेस मैनेज करने की बात आती है तो हम लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारा स्ट्रेस या तो कम हो जाए या हमारा जो बॉडी का रिस्पॉन्स है या तो वो चेंज हो जाए। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत बार जो प्रोफेशनल्स है वो कुछ कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिसको हम लोग माइंडफुलनेस कहते हैं या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल स्ट्रेटेजीज हम लोग कहते हैं। इस डिफरेंट टाइप्स की जो स्ट्रेटेजीज है वो यूज़ कर सकते हैं। माइंडफुलनेस में जो है हम लोग ये देखते हैं कि जो डिफरेंट टेक्निक्स है या स्ट्रेटेजी है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्रोफेशनल्स है वो ये कहते हैं कि ज़्यादा हम लोगों को प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना है। कुछ कुछ जो हमारा जो रिएक्शन होता है वो चेंज करना है और जो सिचुएशन है उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखना है। और बहुत बार हमारी जो फीलिंग्स और इमोशंस होती है वो टेम्पररी होती है तो उसको लेट गो करना है। ऐसे डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं। माइंडफुलनेस काफ़ी हेल्पफुल होता है और उसकी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि बॉडी में जो स्ट्रेस की वजह से होने वाले चेंजेस हैं जो कि डिट्रीमेंटल होते हैं वो कम हो जाते हैं। और साथ में कुछ कॉग्निटिव बिहेवियरल स्ट्रेटेजीज भी होती है जिसमें हम लोग जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है उसमें कुछ एरर्स हो सकती है, उसकी वजह से हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है और हमारा जो रिस्पॉन्स या रिएक्शन है वो डिफरेंट होता है जो कि बहुत बार अनहेल्दी हो सकता है। तो ये जो हमारा जो थिंकिंग एरर है उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम लोग को देखने के लिए वो लोग ट्रेन कर सकते हैं। तो ये जो है इसकी वजह से भी हमारे जो लाइफ में जो स्ट्रेस है वो कम हो सकता है। ये जो चीज़ें हैं यूजुअली प्रोफेशनल्स जो है वो ट्रेंड होते हैं, काउंसलर्स जो है या थेरेपिस्ट होते हैं उनसे जाके ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। फिर हम लोग कुछ कुछ सिंपल चीज़ें हैं वो हम लोग खुद भी कर सकते हैं जिसकी वजह से या तो हमारी लाइफ में
होने वाला स्ट्रेस कम हो जाए, या तो हमारी जो स्ट्रेस हम लोगों को जिस तरीके से अफेक्ट कर रहा है उसको हम लोग चेंज कर दें। जैसे कि सिंपल चीज़ है कि हम लोग को एक अच्छा रूटीन मेंटेन करना होता है, जिससे जिसमें हम लोग को एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप होनी चाहिए। फिर हमारा जो डाइट है वो बैलेंस और हेल्थी डाइट होना चाहिए, और तीनों मील्स हम लोगों को लेने हैं, और एटलीस्ट एक फिजिकल एक्टिविटी चूज करना है जो हम लोग कर सकते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम लोग कोई ऐसा एक्टिविटी ज़रूर ढूंढना है जो हम लोगों को रिलैक्स करे, ताकि ये सारी चीज़ें करने की वजह से ये हो सकता है कि भले ही आपके लाइफ में जो है वो स्ट्रेस खत्म ना हो, कम ना हो, लेकिन आपकी जो बॉडी और माइंड है वो स्ट्रेस को डील करने के लिए प्रिपेयर। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और स्ट्रेस में ये भी है कि आप बाकी लोगों के साथ जितना कनेक्टेड रहोगे उतना अच्छा। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस है वो या तो कम हो, या तो एटलीस्ट हमारी बॉडी और माइंड जो है उसको डील करने के लिए प्रिपेयर रहे, ताकि स्ट्रेस की वजह से होने वाले जितने भी आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स है वो कम हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई हुई जानकारी से आपको मदद मिली होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स, क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप लोग हम तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू।